हेलो दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा मुल्क है जिसका रकबा एक बड़े शहर से भी कम है? वो ना सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है, बल्कि सफाई, नज़्म-ओ-ज़ब्त, तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में भी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ चुका है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही हैरान कुन मुल्क की, जहां ना कुदरती वसाइल की बहुतात है, ना वसी जमीन, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर एक रोशन मिसाल बन चुका है। ये है सिंगापुर, एक ऐसा मुल्क जिसे एशियाज स्मार्टेस्ट नेशन के नाम से जानते हैं और जहां हर चीज एक प्लानिंग और सिस्टम के तहत चलती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर सिंगापुर इतना खास क्यों है और इसने तरक्की का ये हैरत अंगेज सफर कैसे तय किया। सिंगापुर जनूब मशरकी एशिया में वाक़ एक छोटा लेकिन इंतहाई अहम जजीरा नुमा मुल्क है। ये मुल्क सिर्फ एक जजीरे तक महदूद नहीं, बल्कि तकरीबन 60 से ज़ायद छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जो मिलकर एक मजबूत और जदीद रियासत की शक्ल इख्तियार करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, यानी इसका दारुल हुकूमत भी सिंगापुर ही है और पूरा मुल्क एक शहर की तरह मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया जाता है। अपने छोटे साइज के बावजूद सिंगापुर दुनिया के महंगे तरीन, जदीद तरीन और बेहतरीन लाइफस्टाइल वाले शहरों में शुमार होता है, जो इसकी बेहतरीन प्लानिंग और गवर्नेंस का सबूत है। आज का जदीद और तरक्की याफ्ता सिंगापुर कभी एक सादा सा माहीगीरों का गांव था, जहां जिंदगी निहायत सादा और महदूद वसाइल के साथ गुजरती थी। लेकिन 1819 में सर स्टैमफोर्ड रैफल्स यहां आए और उन्होंने इस जगह की जुग्राफियाई अहमियत को पहचानते हुए इसे एक तजारती मरकज बनाने की बुनियाद रखी। ये वो लम्हा था जहां से सिंगापुर की तकदीर बदलना शुरू हुई। बाद में ये बरतानवी राज के तहत रहा, जहां इसकी बंदरगाह ने आलमी तिजारत में अहम किरदार अदा करना शुरू किया। फिर कुछ अरसा ये मलेशिया का हिस्सा भी बना, लेकिन सियासी इख्तलाफात के बायस 1965 में सिंगापुर एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी के वक्त ये मुल्क शदीद मसाइल का शिकार था, जहां बेरोजगारी, गुर्बत और वसाइल की कमी आम थी। लेकिन उसी वक्त एक मजबूत क़यादत सामने आई, ली क्वान यू, जिन्होंने न सिर्फ मुल्क को संभाला, बल्कि एक वाज़े विजन के साथ सिंगापुर को तरक्की की राह पर गामज़न किया। सिंगापुर की कामयाबी किसी जादू या किस्मत का नतीजा नहीं, बल्कि एक मजबूत प्लानिंग, मुसलसल मेहनत और उसूलों पर कायम रहने का नतीजा है। इस मुल्क ने अपनी तरक्की की बुनियाद 3 अहम सतूनों पर रखी: तालीम, कानून और ईमानदारी। हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दामात किए, तालीमी निज़ाम को आलमी मयार तक पहुंचाया और हर शहरी में जिम्मेदारी का एहसास पैदा किया। नतीजतन आज सिंगापुर दुनिया की सबसे मजबूत और मुस्तहकम मईशतों में शामिल है, जहां कारोबार, सरमायाकारी और तरक्की के बेशुमार मौके मौजूद हैं। सिंगापुर सयाहत के हवाले से एक मुकम्मल पैकेज है, जहां जदीदियत, कुदरती खूबसूरती और तफरीह एक साथ मिलती है। मरीना बे सैंड्स एक ऐसा शानदार होटल है जो अपने मुनफरिद डिजाइन और छत पर मौजूद इन्फिनिटी पूल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जहां से पूरे शहर का मंजर देखना एक यादगार तजुर्बा बन जाता है। गार्डन्स बाय द बे एक फ्यूचरिस्टिक पार्क है, जहां मसनूई दरख्तों जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स रात के वक्त रोशनियों से जगमगा उठते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी साइंस फिक्शन दुनिया में दाखिल हो गए हों। मेरलायन पार्क सिंगापुर की पहचान है,
जहां मौजूद आधा शेर और आधा मछली पर मुश्तमिल मुजस्समा इस मुल्क की तारीख और ताकत की इलामत समझा जाता है। सेंटोसा आइलैंड एक मुकम्मल तफरीही जजीरा है। यहाँ बीचेस, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स और फैमिली एंटरटेनमेंट की हर सहूलत मौजूद है। सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन और मुनज़्ज़म सिस्टम्स में शुमार होता है। यहाँ हर चीज वक्त की पाबंदी और सफाई के साथ चलती है। MRT यानी मेट्रो ट्रेन, बसें और टैक्सियां निहायत जदीद, आरामदेह और वक्त के मुताबिक चलती हैं। यहाँ गाड़ी रखना बहुत महंगा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि माहौल दोस्त भी है। सिंगापुर का खाना मुख्तलिफ सकाफतों का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। यहाँ आपको चाइनीज, मले, इंडियन और इंटरनेशनल खाने एक ही जगह मिल जाते हैं। मशहूर डिशेस जैसे चिकन राइस, लक्सा, चिली क्रैब और नासी लेमाक न सिर्फ मकामी लोगों में मकबूल हैं, बल्कि सयाहों के लिए भी खास कशिश रखते हैं। हॉकर सेंटर्स सिंगापुर की खास पहचान है, जहाँ सस्ता, साफ और मजेदार खाना एक दोस्ताना माहौल में दस्तयाब होता है। सिंगापुर एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब, जुबानों और कौमियतों के लोग अमन, एहतराम और हम आहंगी के साथ रहते हैं। यहाँ की 4 सरकारी जुबानें अंग्रेजी, मले, चाइनीज और तमिल हैं, जिनमें अंग्रेजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से गैर मुल्कियों के लिए यहाँ रहना और काम करना आसान हो जाता है। सिंगापुर का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है, जहाँ तलबा को जदीद तालीम और अमली महारतें फ्राहम की जाती हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज आलमी रैंकिंग में शामिल हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर से तलबा यहाँ आकर तालीम हासिल करते हैं। सिंगापुर में जिंदगी एक ऐसा इम्तिजाज है, जहाँ सहूलत, मयार और नज़्मो ज़ब्त एक साथ नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि यहाँ जिंदगी गुजारना आसान होने के बावजूद काफी महंगा है। यहाँ का माहौल बेहद साफ, सरसब्ज और मुनज़्ज़म है, जहाँ हर चीज को एक खास मयार के तहत बरकरार रखा जाता है, चाहे वो सड़कें हों, पार्क्स हों या अवामी मकामात। हर जगह सफाई और तरतीब नुमाया नजर आती है। हेल्थ सिस्टम के लिहाज से सिंगापुर दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल है, जहाँ जदीद हस्पताल, जदीद मशीनरी और तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स लोगों को आला मयार की तिब्बी सहूलियात फ्राहम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये मुल्क एक मुकम्मल जदीद शहर की मिसाल है, जहां बुलंदोबाला इमारतें, जदीद सड़कें, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और जदीद ट्रांसपोर्ट मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो किसी मुस्तकबिल के शहर का मंजर पेश करता है। सिंगापुर हमें ये सिखाता है कि कामयाबी का ताल्लुक सिर्फ वसाइल से नहीं, बल्कि विजन, मेहनत और नज़्मो ज़ब्त से होता है। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जो ये साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो एक छोटा सा मुल्क भी दुनिया में बड़ी पहचान बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं।